एक लड़का मुझसे पूछा कि सर जी मुझे एक प्रश्न आप बता दीजिए, मेरा दोस्त मुझसे पूछा है और मैं वो बता नहीं पा रहा हूँ और वह बोला है कि 100% तुम नहीं बता पाओगे। अब ये देखो सेम यही प्रश्न मैं बताता हूँ, ठीक है। ये प्रश्न आपको एचडब्ल्यू दूंगा, ध्यान से नोट कर लेना। अब ये प्रश्न है, बोल रहा है कि 5 मुर्गी 5 दिन में 10 अंडे देती है, तो बताओ 12 मुर्गी 12 दिन में कितने अंडे देगी। जब भी ऐसा सवाल आ जाता है, छोटा बालक जो रहता है बेचारा डरने लग जाता है, इतना बड़ा सवाल कैसे किया जाए। पर आज का यह वीडियो देखने के बाद किसी को डरने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे संबंधित जो भी सवाल पूछेगा आप फटाफट कर ले जाओगे। अब यहाँ पर देखो, मुर्गी बोला है, दिन बोला है और क्या बोला है, अंडे बोला है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इस तरीके से मुर्गी लिख लेना है, फिर इसके बाद दिन बोला है तो दिन इस तरीके से लिख लेना है, अंडा बोला है तो यहाँ पर अंडे इस तरीके से लिखने लोगे, अंडे इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। अब 5 मुर्गी बोला है तो 5 लिख लो, 5 दिन बोला है तो 5 लिख लो, 10 अंडे देती है तो 10 लिख लो। अब दूसरा आपसे क्या पूछा है, 12 मुर्गी 12 दिन में कितने अंडे देगी, तो यहाँ पर 12 मुर्गी लिख लो, फिर इसके बाद 12 दिन लिख लो। अब कितने अंडे देगी हमें नहीं पता है तो हम यक्स लिखेंगे। अब एक चीज ध्यान देना, एक तीर इधर हमेशा इस तरीके से नीचे ही लगेगी, एक तीर जो लगाओगे हमेशा इस तरीके से किधर लगेगी, नीचे ही लगाएगी। हमेशा इस तीर को बस समझ लोगे, आप पूरा सवाल लगा लो। अब देखो 5 दिन में जो है 10 अंडे देती है, तो 12 दिन में ज्यादा अंडे देगी। तो अगर ये चीज बढ़ रहा है और ये भी चीज बढ़ जाएगा तो तीर हमेशा नीचे लगेगा, ठीक है। कब तीर ऊपर लगती, मान लो ये चीज बढ़ता और ये चीज क्या हो जाता, घट जाता। जैसे ये चीज बढ़े ये चीज घट जाए, या ये चीज बढ़े ये चीज घट जाए, तो तीर हमेशा ऊपर लग जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देखो, 5 मुर्गी जो है 10 अंडे देती है। अब मुर्गी की संख्या बढ़ गई है, 12 मुर्गी हो गई है, तब ज्यादा अंडे देगी। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी तीर इस तरीके से क्या हो जाएगी, नीचे लगेगी। अब 5/12 है तो इसे इस तरीके से 5/12 आपको लिख लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद गुणे का चिन्ह बनाना है, ये 5/12 है तो इसे भी आप 5/12 इस तरीके से लिख लेना है। अब बराबर का चिन्ह लगाओगे, ये 10 है तो इसे 10 अब आप यक्स लिखोगे। अब ये भिन्न का गुणा है तो काट पीट के सरल कर लो, कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं। अब इधर जरा ध्यान दो, 5 × 5 करोगे कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बटे में यक्स है, बराबर के इधर में लाओगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणे में हो जाएगा, यानी 5 × 5 के साथ तो ये 25 हो चुका है, तो यहाँ पर 25 यक्स हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह लगा लूं, इधर क्या है 10 है तो इस तरीके से 10 लिखो। अब ये 12 × 12 क्या है, इधर बटे में है, बराबर के इधर में लाओगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो इधर हम लिख लेंगे क्या, 12 गुणे इस तरीके से 12 लिख लेंगे। अब 25 से 10 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, तो यह हम 25 को डायरेक्ट इधर लेके चलाते हैं। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और बटे में आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 को हम 10 काट देंगे, 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इन सभी का गुणा कर लेते हैं। अब 12 × 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144। अब इसी में 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 के 2 यानी 288 हो जाएगा। और बटे में 5 बच रहा है तो 5 से हम क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। जब 5 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 से जब 28 को काटोगे तो 5 बचे कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। 26 27 28 3 बचेगा, बन जाएगा 38। तो 5 सते कितना हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। 36 37 38 3 बचेगा, दशमलव बढ़ाकर शून्य उतारो, 5 36 यानी 57 दशमलव कितना 6। तो यक्स का मान कितना आ चुका है, 57.6। इसका मतलब 12 मुर्गी 12 दिन में कितना अंडा देगी, 57.6 अंडे देगी, यानी मोटा मोटी आपके 57.5 अंडे देगी। अब आधा अंडा तो देते नहीं है, तो इसका मतलब 57 अंडा देगी, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, या प्रश्न कैसे लगाया गया है। अब ये जो प्रश्न पीछे देख रहे हो ये आप सभी लोगों के लिए, इसको आप एचडब्ल्यू करिएगा, सेम उसी तरीके से, सेम वही तरीका अपनाओगे, आपका उत्तर एकदम सही आएगा। तो अब आपसे कोई भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा, आराम से आप बता ले जाओगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।